प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री का घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह से 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए और लगातार इस किसान आंदोलन को लेकर आज तो ये भी प्रूफ हो गया कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन था, क्योंकि इसको कभी पाकिस्तानी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी उपद्रवी कहा गया। तमाम तरह के विभूषण इस आंदोलन को जो है कि सरकार के लोगों ने, सरकार के प्रवक्ताओं ने टीवी चैनल के डिबेट में कहे, लेकिन हमें खुशी है कि अंततः प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन के लोगों को उपद्रवी नहीं माना, किसानों को कम से कम किसान माना और उनके मांगों को स्वीकार किया। अब मैं यही कहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख के मांग की थी कि एमएसपी गारंटी कानून को लेके, तो उनको उस एमएसपी गारंटी कानून वाले मांग को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैं काफी आशान्वित हूं साहिल जी कि संभवतः सरकार भविष्य में हम लोग जल्दी ये घोषणा भी करते हुए शायद सरकार को देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से 5 विधानसभा के चुनाव पास में है तो सरकार ने ये तो तय कर दिया है कि वो चुनाव की भाषा मानती है, समझती है। जो किसान आंदोलनों के बड़े नेता ये चीज कहते थे कि ये आंदोलन को नहीं बल्कि छवि का ज्यादा चिंता करते हैं, तो वो बातें भी साहिल जी कहीं कहीं मुझे आज प्रमाणित होते हुए दिख रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये तीनों कृषि कानून जब लाए गए थे अध्यादेश के रूप में, उसमें देश भर में लॉकडाउन की स्थितियां लगी हुई थी। आरटीआई जब डाला गया तो उससे यह भी पता चल रहा था कि इन तीनों कृषि कानूनों को लाने से पहले कृषि संगठनों से कोई वार्तालाप नहीं की गई थी। ये पहली समस्या रही थी। इन्होंने अपने जो आरएसएस से संबंधित और जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो किसान संगठन है उनसे भी वार्तालाप नहीं किया था, और वो शुरुआत के समय में इस किसान आंदोलन के साथ थे। जब उन संगठनों के ऊपर दबाव पड़ा तो बाद में फिर वो इस किसान आंदोलन से दूर हुए। द्वितीय समस्या इस कृषि कानून को लेकर तब आई थी जब इसको संसद में पारित किया जा रहा था। हमें अभी भी ध्यान में है कि लोकसभा में तो यह भारी बहुमत से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में जब इसे पारित किया जा रहा था और विपक्ष के लोग वोट ऑफ डिवीजन की मांग कर रहे थे तो वहां पर भी गलत ढंग से इसको ध्वनित मत से इसको पारित किया गया था। और वो रात काफी हल्ला और हंगामे वाली रात रही थी। साहिल जी आपको याद होगा कि राज्यसभा में इस कृषि कानून को पारित करने को लेकर कितने बड़े विवाद की स्थितियां रही थी। लोग वहां पर फिर धरना प्रदर्शन पर भी लोगों को, सांसदों को बैठना पड़ा था उस समय। तो एक तरह से जब से शुरुआत से ये कानून लाए गए थे तमाम तरह से विवादों के दायरे में घिरा हुआ था। आज प्रकाश पर्व के समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है, देर से ही सही, लेकिन एक लोकतंत्र के लिए, किसानों के लिए एक काफी अच्छी चीज है। ये मैं इसे मानता हूं। जी बिल्कुल। राहुल जी, एमएसपी की बात आपने यहां पर की तो केंद्र ने ये भी, प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र एक कमेटी यहां पर लेकर आएगी जो एमएसपी पर आगे जो भी चीज होने वाली है उसको लेकर एक कमेटी यहां पर केंद्र की तरफ से बनाई जाएगी। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अवनीश, लखनऊ की क्या स्थिति है? किसान जिस तरीके से लगातार आंदोलनरत थे, पूरे देश भर का किसान लगातार ये मांग कर रहे थे कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या स्थिति है लखनऊ की? जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ में भी जितने भी आंदोलन से जुड़े हुए किसान संगठन थे उन लोगों ने खुशी जाहिर की है और साफ कहा है कि 1 साल की उनका आंदोलन जो है उसका रंग कुछ न कुछ लाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों जो कृषि बिल है, कानून है, उसको वापस ले लिया है। तो एक अहम दिन है, एक बड़ा फैसला है और लगातार वह धन्यवाद दे रहे हैं लोगों को कि उनके आंदोलन में लोगों ने समर्थन दिया और उस समर्थन का नतीजा रहा है कि आज सरकार कहीं न कहीं उनकी मांगों को मान चुका है। और एक निर्णायक फैसले के दौरान जब 1 साल के अंदर जो संघर्ष हुए उसमें कई बिंदु रहे हैं और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बातचीत की जाए तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन उसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई देती थी और लखनऊ में भी कई राजनीतिक हलचल उससे जुड़ी हुई होती थी। तो साफ है कि आज वो ऐसा दिन है जब कृषि कानून को वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, तो उसकी जो किसानों की मांग थी उसको पूरा कर लिया है। तो साफ है कि उसका लोगों ने स्वागत भी किया है, किसान आंदोलन से जुड़े हुए संगठनों ने उसका स्वागत किया है और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री जो भी फैसला लिया है वो किसानों के हित में लिया है, क्योंकि 1 साल से लगातार आंदोलन चल रहा था और आंदोलन ने कई रूप भी देखे थे। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 26 जनवरी को जिस तरीके का आंदोलन का रूप ले लिया था, उसके बाद अगर लखीमपुर कांड से जुड़े हुई घटनाक्रम देखें तो वो भी अपने आप में कहीं न कहीं बड़ी घटनाक्रम थी। उसके बाद अगर जिस तरीके से महापंचायतें हो रही थी तो इससे कहीं न कहीं किसानों को नुकसान हो रहा था। ऐसे में एक वर्ग किसी भी तरीके से कानून को मानने को तैयार नहीं था। उसी का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है।
आज साफ है कि महोबा और झांसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उससे पहले कृषि बिल को वापस लेने की जो उन्होंने फैसला सुनाया है, तो उसकी धमक भी देखने को मिलेगी। जब ये दौरों में वह जनसभा को संबोधित करेंगे तो उस जनसभा को संबोधन के दौरान वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासतौर से बुंदेलखंड के किसानों की बात करेंगे। किसानों को किस तरीके से आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और किसान बिल से क्या फायदे हो सकते थे, इसके बारे में भी चर्चा करना नहीं भूलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराज वर्ग था उसको भी संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे कि आज जो गुरु पर्व है, इस गुरु पर्व के ऐतिहासिक पल पे इस तरीके का जो कानून है उसको वापस लिया जा रहा है। और जितने भी किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं, जो धरना पर बैठे हुए हैं, वो अपने घरों में जाएं, खेती करें, आगे बढ़ाने में तो इसी को लेकर तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी कि किसान बिल का क्या होगा, उन अटकलों पे विराम लगा विपक्ष का भी मुंह बंद करने का एक बेहतरीन मौका दिया है। तो साफ है कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में दो ऐसे अहम मुद्दे थे जिन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा था। एक, किसान आंदोलन को लेकर लगातार सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रहा था, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। दूसरा है महंगाई को लेकर भी सरकार के ऊपर लगातार प्रहार कर रहा है विपक्ष। तो विधानसभा चुनाव से पहले अगर तीनों कृषि बिल को वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री ने सुनाया है तो स्वाभाविक सी बात है कहीं न कहीं एक झटका विपक्ष के लिए है, क्योंकि लगातार इसका सकारात्मक संदेश समाज में जाएगा, किसानों के बीच में जाएगा कि प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जी, हमारे सहयोगी ओपी शर्मा भी हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं। ओपी, वहां की क्या स्थिति है, वहां के किसानों में किस तरीके का रिएक्शन किसानों की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके का बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिया है? देखिए साहिल, अगर हम 3 कृषि कानून की बात करें तो देश में करीबन 17 करोड़ जो है वो किसान बताए जाते हैं। उन सब को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो बड़ा आज ऐलान किया है उसका जो है अब तक एक पंजाब और हम हरियाणा की बात करें तो एक नपी तुली प्रतिक्रिया सामने आई है। अगर हम राजनीतिक नजरिए से प्रधानमंत्री के फैसले के ऊपर प्रतिक्रियाएं जाने तो पंजाब के जितने भी मंत्री या कुछ एक किसान नेता हैं उन्होंने इसको किसानों की जीत बताया, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री ने जो है वो समझौता जो 3 कृषि कानून वापस ले ली। वहीं एमएसपी की गारंटी को लेकर जो कमेटी बनाने का जो उन्होंने वादा किया है वो भी एक अच्छा कदम माना जा रहा है। लेकिन अब पंजाब से जो है आज गुरु पर्व है तो शायद आज ज्यादा पॉलिटिकल रिएक्शन या ज्यादा आंदोलन के तौर पर कुछ देखने को ना मिले, लेकिन कल इसके बारे में पूरी तरीके से तस्वीर जो है खाली हो जाएगी। वहीं अभी कुछ अपुष्ट खबरें ये भी हैं कि जब तक संसद के अंदर इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले जाएगा, शायद जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में जो लगे हैं वो शायद आंदोलन अभी हटने वाले नहीं है। कुछ इस तरह की उड़ती खबरें आ रही हैं। तो लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री किस फैसले का जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक मतलब एक स्वागत अब तक एक नपा तुला स्वागत किया जा रहा है। कल गुरु पर्व के पर देखने वाली बात होगी किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती हैं। अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें या फिर पंजाब के खेल मंत्री सरदार प्रगट सिंह की बात करें तो इन्होंने इसको कहीं ना कहीं संघर्ष की जीत बताया है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर मोदी सरकार या भाजपा के ऊपर निशाना साधा। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र का तकाजा होता है, लोकतंत्र में हार जीत नहीं होती बल्कि जनभावना के आधार पर काम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है या केंद्र की सरकार है उसने काफी कुछ सोच समझ कर ही ये एक फैसला जनहित में लिया है। देखने वाली बात ये होती है कि अब इसके ऊपर किस तरह की किसानों की प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो इसको हार और जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन किसानों की अभी तक कोई खुलकर प्रतिक्रिया सामने देखने को नहीं आ रही है। जी चलिए ओपी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए लगातार राहुल लाल जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल लाल जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि लगभग 1 साल का वक्त यहाँ पर था, किसान लगातार आंदोलनरत रहे, लगातार वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे, अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान डटे रहे और कई घटनाएं भी यहाँ पर इस बीच घटित हुई, चाहे वो देश को शर्मसार करने वाली घटना की अगर हम जिक्र करें 26 जनवरी को जिस तरीके का घटनाक्रम घटित हुआ था उसको लेकर भी कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हुए थे। और अब काफ़ी समय के बाद, लगभग 1 साल के समय के बाद यहाँ पर सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि अब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। तो क्या जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि काफ़ी लंबा समय यहाँ पर सरकार ने ले लिया इस बात को समझने के लिए कि ये तीनों कृषि कानून जो थे वो किसानों के हित में नहीं थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से अपने संबोधन में ये बात कही कि वो किसानों को समझ नहीं पाए, इसे कैसे देखते हैं?
देखिए, ये तो एक तरह से सीधे सीधे आपके कुशलता पे और आपके गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठता है, सीधे सीधे। क्योंकि देखिए, ये तय था, हम लोग लगातार सब जगह कह रहे थे कि ये तीनों कृषि कानून भारत में लागू नहीं हो पाएंगे। आंदोलन, हम लोगों ने कई सारे आंदोलन देखे हैं, आपको ध्यान में होगा अन्ना आंदोलन भी चला था देश में, या फिर और भी कई जगहों पर तमाम आंदोलन चलते रहते हैं। लेकिन सरकार इस पॉलिसी के साथ थी कि आंदोलन जैसे जैसे इसकी अवधि लंबी होती जाएगी, आंदोलन कमजोर पड़ता जाएगा। वो इसी उम्मीद में थी। मैं कहता हूं कि अगर आज सरकार ने जो घोषणा की, अगर यही घोषणा जो है कि वो आंदोलन के 10-15 दिन बाद, 1 महीने के बाद ही कर देते अगर आप, तो आप 700 से ज्यादा पहले किसान तो शहीद नहीं होते, और सरकार की जो जबरदस्त वाहवाही होती उसमें कहीं से मतलब वो माना जाता कि सरकार बिल्कुल, लोगों ने आंदोलन किया और मांग स्वीकार किया। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से किसानों ने काफी तेज जो है कि वो गर्मियां भी सही हैं, किसानों ने वहां पे तेज ठंड भी सहा है, काफी भारी वर्षा के बीच। राहुल जी वापस लौटूंगा आपके पास। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.